नमस्कार, प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं बात करूंगा सूर्य ग्रह की, क्योंकि सूर्य ग्रह अपनी डिप्लेटेड साइन यानी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तुला राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। तुला राशि यानी सूर्य की नीच अवस्था की राशि होती है। इसमें अगले 1 महीनों तक सूर्य रहेंगे। इसका क्या प्रभाव हमारे आपके जीवन पर पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को सुबह 7:42 पर सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 16 नवंबर तक रहेंगे। 16 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि में सूर्य जाएंगे। यानी हम आपसे इस वीडियो में जो बातचीत करेंगे वो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक की करेंगे। इस दौरान सूर्य नीच स्थिति में, नीच अवस्था में रहेंगे आकाश में। तो इसका क्या परिणाम होगा 12 राशियों पर, इसका विश्लेषण इस वीडियो से हम जानेंगे। देखिए, इस बात को आप समझिएगा कि जब मेष राशि में सूर्य जाते हैं तो उच्च राशि के हो जाते हैं, और जब तुला राशि में सूर्य जाते हैं तो नीच राशि में हो जाते हैं। जो ग्रह जिस राशि में उच्च राशि का होगा उससे ठीक 180 डिग्री पर जो राशि उदय होगी उस राशि में नीच राशि का हो जाता है। जैसे मेष में सूर्य उच्च के होंगे तो तुला में नीच के हो जाएंगे। शनि को ऐसे देखा जाए, तुला में जो है शनि उच्च के हो जाते हैं तो आपके जो मेष में जो है नीच के हो जाते हैं। तो इस तरीके से सभी ग्रहों की स्थितियां होती हैं। तो इस सूर्य के गोचर को समझेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे लग्न राशि पर समझा करिए या इसे आप चंद्रमा पर समझ सकते हैं। इसके अलावा विशेष किसी बड़े फैसले पे आपको जाना है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लिया करिए। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए सूर्य 7वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। 7वें घर में सूर्य का प्रवेश नीच राशि का, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगले 1 महीने आपके पार्टनरशिप, यानी यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, इस मामले में कोई परेशानियां हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए अगला 1 महीना अच्छा नहीं है। डेली इनकम यहाँ पे प्रभावित होगी। पेट की समस्याएं आपको परेशान करेंगी। लव लाइफ, प्रेम आदि के जीवन में परेशानियां होंगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमी होगी। संतान को लेकर भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी। और इस दौरान पे काफ़ी उथल पुथल, उलझन, कन्फ्यूज़न का माहौल रहेगा, क्योंकि मंगल जो आपकी राशि के मालिक हैं उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। और 20 अक्टूबर के बाद मंगल भी नीच राशि में जा रहे हैं। तो इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा कि मंगल और सूर्य, इन 2 कारक ग्रहों का आपके जीवन में नीच का होना किसी भी तौर से शुभ नहीं है। अगला 1 महीने आपके संघर्ष वाले हैं। अगला 1 महीना आपके लिए परेशानियों वाला है। तो इसलिए आपको बहुत संभल कर चलना चाहिए। सबसे ज़्यादा चूंकि 7वां भाव दाम्पत्य स्थान है, तो दाम्पत्य जीवन में यानी आपका विवाह फिक्स है तो कोई परेशानी ना आ जाए। आपका रिश्ता बिल्कुल होने वाला है तो कोई अचानक से परेशानी ना आ जाए। इस तरीके के हालात बनते नज़र आ रहे हैं। सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए वो उपाय आप अवश्य करते रहिए पूरे महीने। हनुमान जी की पूजा और भगवान सूर्य भगवान को जल, गायत्री मंत्र का जाप, ये 2 काम करते रहेंगे तो भी चीज़ें कहीं ना कहीं एक कंट्रोल में रहेंगी, एक सामंजस्य की स्थिति में रहेंगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। अगली राशि वृषभ लग्न की बात करें या वृषभ राशि की बात करें तो सूर्य आपके 6ठे भाव में नीच राशि का जा रहे हैं, 6th हाउस में। अच्छा नहीं है। 6ठे भाव में जब सूर्य नीच के होते हैं तो बेमतलब की परेशानियां क्रिएट करते हैं। माता, आपकी माँ है तो माँ के स्वास्थ्य के लिए ठीक बात नहीं है। प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन, घर, ये सब परेशानी हो। यानी आप अगर कुछ इसको सेल करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं तो इसमें नुकसान होने की स्थिति अब ज़्यादा बन रही है। 4थे घर का मालिक सूर्य होता है और जब 6ठे घर में नीच का हो गया तो ये अच्छी बात नहीं। इस दौरान पे आपको किसी भी प्रकार से घर, गाड़ी, भूमि, जमीन से संबंधित कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। यदि आप इससे रिलेटेड आप कोई फैसला लेते हैं
तो मेरी बात याद रखिएगा, निश्चित आप उससे परेशान रहेंगे हमेशा और वो लॉस में रहेगी, कमी में रहेगी, यह निश्चित मान के चलिए। पैरों का ध्यान इस पूरे महीनों में एक आप जरूर रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का, हड्डियों का ध्यान बहुत रखना चाहिए। यहाँ पे सूर्य की 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो बेमतलब के किसी प्रकार से बाहरी लोगों की वजह से या किसी प्रकार से कर्ज आदि में आप किसी प्रकार से इन्वॉल्व हैं तो आपको परेशानियां हो सकती हैं। तो अगले 1 महीने आपको सावधानी से चलना है। मुख्यतः 2 बातों पे आपको ध्यान रखना है, एक माँ का स्वास्थ्य, माँ के साथ संबंध, और दूसरा घर, भूमि, गाड़ी, जमीन आदि से संबंधित मामलों में आपको बहुत सावधानी रखनी है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। एक चीज़ यहाँ पे अच्छा होगा कि अगर आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आपके जो शत्रु हैं या कोर्ट कचहरी मामलों में आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर की उम्मीद होगी, एक फेवर में चीज़ें जाएंगी, तो इस बात को समझ के चलिएगा। सब कुछ बढ़िया रहे। घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको आप फीड कराते रहिए। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो सूर्य की स्थिति है वो 5वें भाव के सूर्य मालिक होते हैं और 3रे भाव के मालिक होते हैं सूर्य। 5वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य। मिथुन राशि वालों के लिए 5वें भाव में सूर्य का प्रवेश होना, 3रे भाव के मालिक 3rd हाउस के मालिक होते हैं और 5वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 5वें भाव में सूर्य का होना, नीच स्थिति में होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपके पेट की परेशानियां इस 1 महीनों में होंगी। संतान से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। संतान का स्वास्थ्य, संतान को लेकर, संतान की चिंता को लेकर कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं। बेमतलब का भागदौड़ होने की उम्मीद अगले 1 महीनों में बहुत अधिक होगी। लव लाइफ, प्रेम आदि का जो समय है वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कोई नए स्रोत आपके जुड़ेंगे, यानी धन आने की स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य 5वें भाव में बैठकर लाभ भाव को दृष्टि डालेंगे तो कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके साथ जुड़ेंगी जो आपके पास धन लाएंगी। ऐसी स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए दिख रही है। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए? राहु और केतु की स्थिति आपके जीवन को बहुत स्थिर की हुई होगी, आपको ये अनुभव चल रहा होगा। इसके लिए आप जो है गौशाला में गायों को भोजन देते रहिए और हनुमान जी की उपासना करते रहिए। अगली राशि कर्क राशि वालों के लिए सूर्य 4th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। 4थे भाव में नीच का सूर्य किसी भी प्रकार से शुभ स्थिति नहीं दिखा रहा है। 4थे घर में जब सूर्य नीच का होगा तो इसकी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी और कर्म भाव का मालिक पहले से ही गड़बड़ होकर बैठा हुआ है। तो जब सूर्य नीच के होते हैं तो आपके उच्च अधिकारियों से परेशानियां, आपके वर्किंग प्लेस पर तनाव, झंझट, कन्फ्यूजन, टेंशन, स्ट्रेस, और सूर्य जब नीच के यहाँ पे होते हैं तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा को लेकर भी एक कमजोर स्थिति बनाते हैं। 4थे घर में सूर्य का नीच होना आपके माता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। हालांकि 2य भाव के मालिक 4थे भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे में कुछ फाइनेंशियली जो सिचुएशंस है वो बेहतर बनी रहेंगी, लेकिन करियर को लेकर, काम को लेकर, माता को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर ये सूर्य का गोचर कहीं से भी अनुकूल हमें नज़र नहीं आता है। उपाय के तौर पर भगवान शिव की उपासना करना, हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए एक सकारात्मक परिणाम लाएगा। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए तो सूर्य आपकी ही राशि के मालिक होते हैं और सूर्य 3रे भाव में नीच के हो रहे हैं। अगला 1 महीना आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अगले 1 महीनों में बेमतलब की झंझट, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, उलझन, प्रतिष्ठा की हानि, स्वास्थ्य खराब होना, बेमतलब का दौड़ भाग करना होना, भाई बहनों से आपका विवाद होना, भाइयों से, इस चीज़ के संकेत पूर्ण रूप से नज़र आ रहे हैं। अगले 1 महीने आपकी प्लानिंग फेल करेंगे, आपके डिसीजंस खराब करेंगे, रिश्ते कमज़ोर करेंगे और स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगले 1 महीने
आपको बहुत बड़े निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, बहुत कोई बड़ा फैसला लेने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रख के चलिए। भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप आप जो है करते रहिएगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य द्वितीय भाव, दूसरे भाव में नीच राशि के हो रहे हैं। परिवार, फैमिली, कुटुंब की स्थिति सकारात्मक नहीं रहेगी। दूसरे भाव में सूर्य का होना परिवार में, फैमिली में बेमतलब का तनाव बढ़ाता है और किसी को लेकर चिंता यहाँ पे आती है, आँखों को लेकर तकलीफ आती है। और सबसे ज़्यादा अगले 1 महीनों में अपने भाषा का बहुत ध्यान रखिए। द्वितीय भाव में सूर्य का नीच होना कहीं से भी सकारात्मक नहीं है। 12वें भाव का मालिक होता है सूर्य, व्यय भाव का मालिक होता है, यानी 12वां भाव अस्पताल का होता है। अस्पताल का मालिक जब धन भाव में आ गया तो आपका धन जो है बीमारियों पर जाने की योग बना देता है। बेमतलब के पैसे खराब होना, वेस्ट होना अगले 1 महीनों में संभव है। बहुत सावधान रहिए। अगले 1 महीनों में किसी प्रकार से बड़े निवेश, किसी प्रकार से कहीं पर पैसे लगाने से आपको बचना चाहिए। आपके लिए ये समय ठीक नहीं रहेगा। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहिए। अगली राशि तुला। तुला वालों को बहुत ध्यान से समझना है ये बात, क्योंकि आपकी ही राशि में नीच के सूर्य हो रहे हैं। 11वें घर के मालिक लगन में आके नीच के हो जा रहे हैं। 11वें घर के मालिक होते हैं आपके जीवन में। अब जब लगन में नीच के सूर्य हो गए हैं तो बेमतलब का सरकार की तरफ से कोई तनाव झेलना पड़ सकता है। किसी प्रकार से नोट, अगर आपको कोई सरकारी किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ, इस गोचर में बिजली के बिल की नोटिस आ गई। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। बिजली का बिल एसडीओ खुद घर में आके बेमतलब का परेशानियाँ, मीटर वगैरह चेक करके गया। मैं अनुभव से बता रहा हूँ, कई लोगों के साथ हमने देखा है जो हमारे जानने वाले हैं, मित्र वगैरह हैं या फैमिली के कुछ लोग हैं, तो उनकी स्थिति ऐसी हुई। इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस इसी वक्त में आई। तो तुला लगन, तुला राशि हो तो अगले 1 महीने क्या हो सकता है आपके साथ, समझिएगा। माइग्रेन बढ़ेगा, हो सकता है आपको ये दिखना शुरू हो गया हो। सिर दर्द, माइग्रेन, टेंशन, ये आपको हो सकता है कि आपको अभी से ही दिखना शुरू हो गया हो। 13-14 अक्टूबर के बाद से ही दिखना शुरू हो सकता है, ऐसा अनुभव में आया है हमारे। सिर दर्द, माइग्रेन, हड्डियों की कोई दिक्कत, उलझन, प्रतिष्ठा की हानि होना, रात में नींद नहीं आना, दवाइयों पर पैसा जाना, इस तरीके के योग हैं। तो अगले 1 महीने आपको इन्हीं सारी चीज़ों से सावधान रहना है। बेमतलब की कोई नोटिस, बेमतलब का पैसे का लॉस, बेमतलब की प्रतिष्ठा की हानि, बेमतलब की पेनाल्टी कहीं पर देनी पड़े, इस तरीके के योग बनते हैं। अगले 1 महीने आँख, सिर, हड्डी, पेट के लिए अच्छे नहीं हैं। तो तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए बहुत ध्यान से चलने की आवश्यकता है। उपाय क्या किया जाए? भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, नॉनवेज मत खाइएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 12वें भाव में सूर्य नीच के होते हैं। कर्म भाव के मालिक होते हैं सूर्य। अगला 1 महीने आपके करियर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी, आपके जो भी आपके मैनेजर हैं, उनसे आपको परेशानी हो सकती है। नौकरी में कलीग के द्वारा, कलीग से झंझटों का सामना, यानी आप अपने आप को कंफर्टेबल फील अगले 1 महीने में नहीं करेंगे। करियर आपका निश्चित प्रभावित होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, बॉस आपका बदल सकता है, नया बॉस आपके फेवर में नहीं रहेगा, या आपके बॉस से कहीं ना आपको कोई परेशानी हो सकती है, रात की नींद डिस्टर्ब होगी। कुल मिलाकर ये जो सूर्य का गोचर है आपके करियर को प्रभावित करेगा नकारात्मक रूप से, और रात की नींद को प्रभावित करेगा नेगेटिव रूप से। ये 2 प्रभाव आपके वृश्चिक राशि वालों पर इस सूर्य के पड़ेंगे, यानी करियर, पिता और रात की नींद। ये 3 चीज़ ध्यान रख के चलिएगा। पिता का स्वास्थ्य, पिता के साथ संबंध। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप करिए। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए 11वें घर में सूर्य जा रहे हैं नीच के।
भाग्य के मालिक होते हैं। धनु राशि वालों को कोई बहुत बड़ा नुकसान सूर्य की वजह से नहीं होने वाला है, बल्कि भाग्यवश कुछ आपके पास धन भी आने के स्रोत बनेंगे। हाँ, धन को जोड़ने में थोड़ी सी आपको जद्दोजहद, परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन पैसे भाग्यवश अवश्य आएंगे। भाई बहनों से थोड़ा सा संबंध, पटीदारों से संबंध आपके खराब हो सकते हैं इस दौरान पे, इसका ध्यान में रख के चलिएगा। बाकी तो मुझे चीज़ें ठीक दिखती हैं। धनु राशि वालों का वैसे भी स्वास्थ्य का खराब समय चल रहा है, आप ये जानते ही हैं, हर बार हम बताते हैं। स्वास्थ्य में आपको पेट, एक तो कन्फर्म बात है कि आपका धनु राशि वालों के लिए पिछले 3-4 महीनों से समय थोड़ा सा सकारात्मक नहीं होगा। थोड़ा सा अभी आने वाले समयों में दिसंबर वगैरह में कुछ आपके काम बनेंगे, आपके लिए फ़ायदे वाला समय रहेगा दिसंबर जनवरी, तो ये आप ध्यान में रख के चलें। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करें। मकर राशि के लिए बात करें तो सूर्य आपके कर्म भाव पर नीच के हो रहे हैं। सूर्य के जो मालिक होते हैं, यानी मकर राशि वालों के लिए जो सूर्य मालिक होते हैं वो अष्टमेश होते हैं। कुंडली में जब भी अष्टम और दशम का संबंध बनता है तो व्यक्ति रिटायर हो जाता है। आप ये समझिएगा हमारी बात को, अब इसको आप ये मत समझिएगा कि आपका रिटायर हो जाएंगे आप, लेकिन मैं आपको इससे कुछ जोड़कर समझाता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपनी सर्विस में तभी रिटायरमेंट पाता है, यानी जिस समय जिस मंथ में पाएगा, उस मंथ में हमने करीब 40-50 कुंडलियों पर रिटायरमेंट वाले व्यक्तियों की कुंडली में देखा अष्टमेश और दशम का संबंध बनता है। ट्रांसफ़र होना भी अष्टमेश और दशम के संबंध में होता है। अष्टम, पंचम, दशम का संबंध, ये सब कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब अष्टमेश का संबंध 10वें भाव से हो गया ना, तो परिवर्तन होगा, निश्चित परिवर्तन होगा। आपके वर्किंग प्लेस पर परिवर्तन होगा ही होगा। आप अपने स्टाफ को बदल सकते हैं, नए स्टाफ को ऐड कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका बॉस बदल सकता है, आपके कलीग बदल सकते हैं, आपका केबिन बदल सकता है, आपको वर्कलोड पड़ सकता है, आपके ऊपर कंप्लेन आ सकती है, आप टेंशन में आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर वर्किंग को लेकर आप परेशानियों में आ सकते हैं। अगले 1 महीनों में सावधान रहिए। पिता का स्वास्थ्य, पिता के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे जब नीच का सूर्य होता है तो पिता का स्वास्थ्य काफ़ी खराब कर देता है। काफ़ी का मतलब काफ़ी, नॉर्मल वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अष्टम भाव, अष्टम आयु का होता है, और अष्टमेश जब दशम पे जाता है तो पिता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पिता का दुर्घटना का योग बन सकता है। पिता का स्वास्थ्य बहुत ध्यान से रखें। अगर किसी प्रकार से हार्ट वगैरह की उनकी हिस्ट्री पिछले 1 सालों में रही कि हार्ट की कोई समस्या, दर्द या कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो अगला 1 महीने खबरदार सावधान करने के लिए है, ये बहुत सावधान रहिए। तो 2-3 चीज़ प्रभावित करेगा सूर्य। एक तो वर्किंग प्लेस आपका प्रभावित करेगा, पिता प्रभावित करेगा, है ना, ये सब नेगेटिव रूप से नेगेटिविटी यहाँ पे लाएगा, और प्रतिष्ठा की भी हानि करता है। तो सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करिए। कुंभ राशि के लिए सूर्य 9वें भाव में जा रहे हैं। अच्छी बात है ये, इसलिए अच्छी बात है क्योंकि अष्टम से सूर्य निकल जा रहे हैं। तो भाव को देखें तो 9वें भाव पे सूर्य का होना बली हो रहा है, भाव से बल मिल रहा है। सप्तमेश 9वें पे जा रहा है, यानी केंद्र का मालिक त्रिकोण में जा रहा है, भले ही नीच का हो रहा है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छी बात है। स्वास्थ्य में सुधार आप देखेंगे, आप अपने शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा आपका। 18-20 अक्टूबर के बाद आप देखिएगा आपका जो पैर वैर में दर्द थे ना, पेट वूट खराब चल रहा था, आपका कमर उमर खिंच रही होगी, ये पक्की बात है, उन सब में आपको आराम मिलेगा। 9वें भाव में जब सूर्य जाएगा ना तो आपको आराम मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुधर जाएगा। पिछले 2 महीने आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी मतभेद, मनमुटाव का रहा होगा, उसमें भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो सूर्य के लिए, सूर्य की बात है तो कुंभ राशि वालों के लिए ठीक है, बस थोड़ा भाग्य कम साथ देगा, पिता का स्वास्थ्य का ध्यान, बाकी चीज़ें ठीक है। उपाय के तौर पर आप जो है स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराते रहिए। मीन राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम जा रहा है, अच्छा नहीं, अष्टम का सूर्य तो नहीं ठीक होता।
हम अनुभव से बता रहे हैं, छठे 8वें का 12वें का सूर्य बढ़िया नहीं होता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 8वें का सूर्य शरीर में दर्द, पैरों में तकलीफ, हड्डियों की समस्याएं देता ही देता है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे तकलीफ बढ़ती है, ये आपको हम बता देते हैं। दूसरी चीज़, आपके लिए बीमारी, रोग, हेल्थ के लिए ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रख के चलिएगा। उपाय करते चलिए, उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। उपाय क्या करना है, गुड़ का दान आप जो है गरीबों को करिए मंगलवार के दिन दोपहर में, पहला काम। दूसरा काम, रविवार की दोपहर को आप गेहूं का दान किसी भी ज़रूरतमंद को कर दिया करिए। तीसरा काम, नॉनवेज नहीं खाना है। चौथा काम, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करना है। चांदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए, यानी चांदी की चैन पहन लीजिए, चांदी की गिलास में पानी पीजिए, चांदी का एक छल्ला अंगूठे में पहन लीजिए। इस तरीके के काम आप करिए तो आपको राहत रहेगी। तो ये हमने बताया सूर्य के गोचर की बात, मेष राशि से मीन तक क्या प्रभाव दे रहे हैं, इसे आप बहुत तसल्ली से समझिए और हमारा निवेदन है कि इसे फॉलो किया करिए। अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर अपॉइंटमेंट बुक कराइए। बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और शेयर कर दिया करिएगा। नमस्कार।